दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 अक्टूबर यानी साल की सबसे बड़ी अमावस्या, द बिगेस्ट अमावस्या ऑफ द ईयर के बारे में। तो वीडियो एंड तक पूरी कंप्लीट देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस पूरे कार्यक्रम को आज विस्तार से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो सबसे पहले तो 2 अक्टूबर की जो अमावस्या है, एक तो अपने आप में बिगेस्ट है। सूर्य ग्रहण साथ में लग रहा है। इंडिया में सूतक नहीं है सूर्य ग्रहण का, लेकिन पूरी दुनिया में जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो अपना इम्पैक्ट, अपना प्रभाव वो अलग अलग चीजों पर देता है। तो इसका हमको बिल्कुल भी कुछ भूलना नहीं चाहिए। हाँ, सूतक नहीं होंगे यानी मंदिर ओपन रहेंगे, लेकिन आपको कुछ खास बातें ध्यान फिर भी रखनी होंगी, जिनका हम डिस्कशन आगे जाके इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा। श्राद्धों में, श्राद्धों के इन सारे दिनों में आपने कितना किया है, कितना नहीं किया, कौन सा उपाय आप कर पाए हैं, कौन सा उपाय आप नहीं कर पाए हैं, इन सब चीजों को छोड़ करके केवल 2 अक्टूबर के दिन आपने क्या करना है, अब इसको विस्तार से समझ लेते हैं। जिन लोगों ने श्राद्धों में ज्यादा कुछ नहीं किया, अब 2 अक्टूबर का दिन वो बिल्कुल मिस ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट अमावस है, सबसे इंपॉर्टेंट दिल है पूरे के पूरे एंटायर ईयर का। ठीक है, तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। अब मैं छोटी छोटी टिप्स बताने जा रहा हूं, इसको नोट डाउन कागज वगैरह लेकर आप कर सकते हैं। सारी साइंटिफिक चीजें हैं, इजी हैं और आप आराम से इसको अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको ये ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन अमावस्या है बड़ी वाली, उस दिन आपने सत्यनारायण भगवान की कथा अपने परिवार के साथ बैठ के घर में करनी है, या किसी पुजारी को घर बुलाकर संकल्प कराकर उनसे करवानी है। जो ऑप्शन ठीक लगे कर लेना। ठीक है, इसके अलावा एक अध्याय है गीता का, अध्याय नंबर 7, चैप्टर नंबर 7। तो जो 7वां अध्याय है उसको पढ़ लेना। सत्यनारायण भगवान की कथा जब पंडित जी से आप कराएंगे या खुद भी करेंगे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा, उसके साथ साथ 7वां अध्याय पितरों के मोक्ष के लिए होता है, सबसे पावरफुल अध्याय होता है। पूरी गीता नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं होता, इन दैट केस हर अमावस्या या फिर श्राद्धों के दिनों में जब भी पितरों से संबंधित कोई बात याद आए, अध्याय नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, तो 7वां अध्याय आराम से बैठ के कर लेना। ठीक है, बच्चों को बिठा लेना आसपास ताकि वो सब सुन लें। और कहते हैं कि पितृ भी सुनते हैं अपनी मोक्ष की, अपनी आगे की कामना के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी, आप अमावस के दिन छोटा मोटा जो दान करते हैं उसमें कौए को जरूर भोजन कराएं। थोड़ा मुश्किल होता है कौआ ढूंढना, लेकिन इसमें आप थोड़ी सी मेहनत लगेगी और 2-4 कौए मिल जाएं, एक मिल जाए, उसे भोजन जरूर करवाएं। ठीक है, गाय को करवाना है, कुत्ते को करवाना है अमावस पर, वो आपकी चॉइस है, लेकिन कौआ यानी क्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो कौए का भोजन आप अपना थोड़ा सा करवा देना। इसके अलावा आप 1 या 2, अब मैं कुछ आपको दोस्तों सामग्री लिखवा रहा हूं। आपने करना क्या है, आपने ना एक पंडित जी को और एक फीमेल पंडित को, एक मेल पंडित एक फीमेल पंडित, यानी जोड़े से बुलाना है घर। ऐसा नहीं है कि जो पंडित जी आ रहे हैं उनकी धर्मपत्नी का आना जरूरी है। आप किसी और फीमेल पंडित को भी बुला सकते हैं, जैसे अपनी दादी के नाम का, परदादी के नाम का, तो उनके नाम के लिए तो फीमेल आएंगी। अब जरूरी नहीं है वो पंडित जी की धर्मपत्नी हो, वो कोई और फीमेल पंडित भी हो सकती है। पंडित जी अपने साथ भी ला सकते हैं, अपनी धर्मपत्नी को भी, मतलब जो बैठता है वो जोड़ा बैठता है, यानी एक साथ। ठीक है, उसमें जो पंडित जी होंगे और जो साथ में उनकी फीमेल पंडित होंगी, जो भी आप बुलाएंगे आसपास से, तो उसमें उनको दान क्या करना है। सबसे पहले मैं इसका परफॉर्मेंस समझा देता हूं बड़े छोटे रूप में, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अमावस आपकी बिल्कुल परफेक्ट निकलने वाली है। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर हर हर महादेव, वीडियो स्टार्ट हो गई और एक नियम भूल गए आप सब लोग, कमेंट सेक्शन के अंदर हर हर महादेव या जो भी आपके अपने भगवान हैं, राम जी, कृष्णा जी, शेरा वाली माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी जी, सरस्वती, जो भी आपके अपने कुल देवी देवता जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनके नाम की हाजिरी एक बार कमेंट सेक्शन में हर व्यक्ति जरूर लगा दे। ठीक है, ये सब लोगों को करना है। अब मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं जो आपको अपने हाथों से अपने परिवार के हाथ लगवा के उन्हें दान करना है। छोटी सी लिस्ट है। 2 जोड़ी चप्पल, रबड़ की 2 जोड़ी, इसमें लेदर वगैरह रेक्सीन वगैरह यूज मत करना, प्लेन चप्पल 2 जोड़ी रबड़ की। ठीक है, ये खरीद के रख लेना।
एक कुर्ता पजामा खरीद लो, यानी जो पंडित जी आएंगे उनके लिए। जो पंडित जी के साथ आएंगी उनके लिए एक साड़ी खरीद के रख लो। बहुत ज्यादा ग्लैमराइज साड़ी मत लेना, बहुत चकाचौंध और ये सब, मतलब ठीक ठाक अच्छी सी वो पहन सके, ठीक है, सरल सी, सिंपल सी। तो एक कुर्ता पजामा हो गया पंडित जी के लिए, और जो साथ में उनके आ रही हैं जो फीमेल पंडित हैं उनके लिए आप एक साड़ी अच्छी सी ले लो। 2 जोड़ी चप्पल हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी एक एक, ठीक है। इसके अलावा छोटे से 2 रुमाल, सफेद रंग के, व्हाइट कलर के 2 हैंकी, एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक कंधे पे डालने का अंगोछा होता है, आप सब लोग जानते होंगे, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो छोटी सी टॉवल मिलती है, छोटी सी एक टॉवल होती है, मतलब कंधे पे रखते हैं, ठीक है। तो 2 जोड़े एक एक करके दे देना, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, हाँ, एक आखिरी चीज और, आपको एक कुश का आसन लाना है, एक नहीं 2 लाने हैं, कुश का आसन, ठीक है। वो क्या करना है आपको, उनको बिठाना है उस पे, कुश के 2 आसनों पे, और उसके बाद वो आसन उन्हें भेंट कर दें, उन्हें ही भेंट कर दें। तो ये सारा हो गया। अब पंडित जी को आपने अपने घर दोस्तों बुलाने हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पंडित जी को संकल्प करवाना है। संकल्प कि हम जो भी ये कर रहे हैं, हमारे पिता का नाम, हमारा नाम, दादाजी का नाम, और जिसका भी, और हम ये अपने पितरों की मुक्ति के लिए, शांति के लिए, अपने परिवार पर आशीर्वाद के लिए, इस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो वो संकल्प दिला देंगे आपको। घर का मुखिया है, संकल्प ले लेगा, जवान लड़का है, घर का कोई बड़ा बच्चा है, संकल्प ले सकता है, ठीक है। तो जब वो संकल्प हो जाएगा, तो संकल्प के बाद में जो भी सामान होगा आप उनको अर्पित कर, उनको दान कर दीजिएगा, पंडित जी को और जो साथ में आए हैं उनको भी कर दिया। उसके बाद आप उनको उनके पैर वगैरह धुलवा करके उनको भोजन पर बिठा देंगे, ठीक है। भोजन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, भोजन वहीं छोड़ देंगे, जब वो उठेंगे, प्लेट्स बाद में उठाते हैं। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, शास्त्रों में बहुत सारी चीजों की छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, तो वहीं पर। और जब अपना उनके पैर धुलवा के भोजन हो गया, भोजन करा के उनको पानी वानी उनका हो गया, और उसके साथ में उनको प्रणाम करके कुछ दक्षिणा, साथ में जो सामान देंगे इस पे ऊपर दक्षिणा रख देना, ठीक है। 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो आपकी चॉइस है। 1 रुपया साथ मत लगाना, क्योंकि वो पितरों के में नहीं लगता, मेक श्योर, ठीक है। पंडित जी को जब बिठाओगे, पंडित जी को जब बिठाओगे, तो आप ये कोशिश करना कि जब आप उन्हें भोजन परोस रहे होगे, तो आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है, साउथ की तरफ होगा। क्लियर है? ये हो गया। और एक चीज और, आप जो मैंने आपको पूजा बताई अभी थोड़ी देर पहले कि आपको अपने घर में करनी है, फिर मैंने कहा पंडित जी को भी बुलाना है। आप कोशिश करना दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं, पंडित जी को बुला के दान वाला, ये साइंटिफिक है। अगर आपको विधि विधान से करना है तो पंडित जी वाला जो मैंने तरीका बताया ऐसे करना है। संकल्प मत भूलना गलती से भी, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो बताया था आपको, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेना, 7वां अध्याय गीता का कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो भी पूजा आपकी, ये तो ये दोनों प्रकार की चीजें हैं। बस एक ध्यान रखना, 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में ये कुछ भी मत करना। 12 बजे से पहले कर लेना, बहुत ज्यादा पहले मत कर लेना, सुबह 8 बजे कर लो। पितरों की पूजा का एक पहर होता है निश्चित। वैसे तो पितरों की पूजा समझ लो आप 12 बजे के आसपास होती है, पितरों का दान भी 12 बजे के आसपास, पंडित जी को भी घर जब बुलाते हैं तब भी 12 के आसपास एक पहर होता है बेसिकली। लेकिन इस दिन 12 के आसपास मत बुलाना, राहु काल है। राहु काल का बड़ा महत्व है ज्योतिष के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो आप 12 बजे से पहले बुला लेना, तकरीबन 10:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे से 12 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा सारा, 11:30 तक हो जाएगा, 12 तक हो जाएगा। 10:30 से पहले बहुत मत बुलाना, 10:30 अप्रोक्सीमेटली से 12 बजे के आसपास कंप्लीट। अगर 10:30 बजे नहीं बुला सकते तो फिर बुलाना 1:30 बजे के बाद, मतलब 1:30 बजे से। राहु काल को अवॉइड कर देना, ठीक है। फिर मैंने जो कौवे को बताया है आपको, ठीक है, गाय वगैरह, गाय को और कुत्ते को जो भोजन वगैरह है, ये भी चीजें आप या तो कर देना 10:30 12 के बीच में, या 1:30 बजे के बाद में। मतलब 12 से 1:30 बजे का बेसिकली टाइम आपको अवॉइड करना है, मेक श्योर, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप गाय को कुछ खिलाने लेके जाओगे ना, गाय को कुछ खिलाने जाओगे 2 अक्टूबर को, अमावस्या वाले दिन, तो सबसे बढ़िया चीज है आप कुश घास ले लेना। जो कुश नामक घास आती है, कुश की घास, उसको काफी सारी संख्या में ले लेना, उसको धो लेना पानी से साफ सुथरा करके, अपने परिवार के हाथ से, या अकेले जा रहे हो तो अपने हाथ से, जितनी भी गाय हैं अंदर सबको खिलवा देना, प्रणाम कर लेना। छोटी सी चीज और ध्यान रखना,
बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे स्पेस में, ब्रह्मांड में इस तरह की कोई घटना घटती है, ग्रहण हो गया या इस तरीके का कोई भूकंप आया, मतलब कोई भी ऐसी जो नेचुरल, मतलब जो नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं, इस तरह की कुछ प्राकृतिक जो चीजें होती हैं, इस समय पर हमको स्टॉक मार्केट से थोड़ी दूरी बना के, जैसे कि श्राद्धों के दिनों में गोल्ड नहीं खरीदना, सिल्वर नहीं खरीदना, नए कपड़े नहीं खरीदने और इस तरह की चीजें। तो अब 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर के एक आध दिन पहले और एक आध दिन बाद, एक आध दिन पहले और एक आध दिन बाद तक स्टॉक में ज्यादा यूज, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये हमारे बुजुर्गों के लिए होता है। दूसरी चीज, अमावस होती है, कोई भी शुभ कार्य, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, समझ रहे हो कहानी को, तो इसलिए तो एक आध दिन पहले और एक आध दिन बाद, 2 अक्टूबर के आसपास, तो इस तरह स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा गैप बना के रखें, चाहे कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, दैट डजंट मैटर। ये है पितृपक्ष, ठीक है, इसके अपने रूल्स हैं, इसके रेगुलेशंस होते हैं। तो ये सारा हो गया। इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, हाँ एक चीज और, तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा और केले का पौधा, तुलसी, पीपल और केला। तुलसी का विष्णु जी से बहुत बड़ा संबंध है, तुलसी और अपना शालिग्राम जी आप सब जानते हैं, ठीक है। पीपल का विष्णु जी से संबंध है, वो कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। जो केला है वो विष्णु जी का होता ही है। तुलसी विष्णु जी से कंसर्न्ड, पीपल विष्णु जी से कंसर्न्ड, केला विष्णु जी से कंसर्न्ड, मतलब 3 का एक पैकेट। तो 2 अक्टूबर को घर के बाहर कहीं पर भी केले के वृक्ष मिल जाएं, 1-2 पीपल के, और साथ साथ में अपने तुलसी के मंदिर में कहीं, सब में जल अर्पित कर दो। सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है। ये हो गया। और क्या था, बस इतना, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, पितरों को जो जल चढ़ाओगे, जल चढ़ाते हैं ना, तो जब अमावस पर पितरों को जल चढ़ाओगे तो लोटा ले लेना, लोहे का या स्टील का, तांबे का नहीं लेते, मेक श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, सबसे पहले जल डालना, जल के ऊपर थोड़ा सा कच्चा दूध डालना, थोड़े से काले तिल, थोड़े से जौ, थोड़े से गुड़, थोड़े से चावल, मतलब बहुत लिटिल बिट, ठीक है। ये चीजें मिक्स हो गई, और अपना काले तिल तो मैंने बता ही दी है। तो ये चीजें आप मिक्स करके, गुड़ गुड़ डाल दो, शक्कर डाल दो, कुछ भी, आराम से सबको मिक्स कर देना, अच्छे से पूरा मिक्स कर देना, ठीक है। और यहां पर लगा लेना, यहां पर लगा लेना, इस जगह पर, ये जो फिंगर्स होती है ना, ये थंब है और फिंगर, यहां पर कुश की घास बांध लेना। और यूं पितरों को जल दिया जाता है इन 2 चीजों के बीच में से। जब हम पितरों को जल देते हैं, मान लो दक्षिण दिशा में हमको जल देना है, सामने दक्षिण दिशा है, ठीक है, तो एक जो लेफ्ट हाथ है, लेफ्ट हैंड का जो लोटा है, इसको हम पलटते हैं अपने हथेली पर, और जब हथेली से गिरता है जल, तो वो इस पोजीशन में गिरता है, ये पोजीशन, यहां पर कुश की घास लगा, ठीक है। ये हो गया। ये कर लेना अपना 10:30 से 12 बजे के बीच में। पितरों का जल बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उनको प्रार्थना करके और उनका मंत्र बोल देना छोटा सा, ओम पितृभ्यो नमः, इसको 5-7 बार बोल के जल अर्पित करके, जमीन पर जहां जल अर्पित हुआ है टच करके माथे से, अपने चक्रों से, जो भी हम जैसे जोत लेते हैं, और उसके बाद पितरों से गलतियों के लिए माफी, और उसके बाद, ठीक है। ये चीजें बेसिकली हो गई। और अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो वेलकम इन द कमेंट बॉक्स। तो आपके जो प्रश्न हो, 2 तारीख से पहले जो भी प्रश्न आएंगे उनके सवालों के जवाब मेरी टीम, एडमिन टीम मेरी मिल करके, और हम सब मिल करके आपके देंगे, ठीक है। जिनको अपॉइंटमेंट्स लेनी है कुमकुमानंद ग्रुप से, बच्चों से संबंधित, अपने एजुकेशन से संबंधित, बच्चों की हॉरोस्कोप, कुंडलियां, विवाह से संबंधित और इस तरह की सारी चीजें, वास्तु वगैरह से संबंधित, तो दिए गए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटे रूप में आपको मैंने सारा बताने का प्रयास किया, क्योंकि 1 घंटे का अगर मैं वीडियो बनाता तो उसमें बहुत ज्यादा इतना कर भी नहीं पाते बेसिकली लोग, टाइमिंग बहुत कम होती है उसमें। फिर भी इस बार 1.5 घंटे का राहु काल भी पड़ गया, तो इसमें ना हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट होंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो जितना कम से कम हो लेकिन एक्सीलेंट हो। तो ये चीजें हैं, आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, भगवान श्री विष्णु की कृपा, और आपके अपने जितने भी बुजुर्ग हैं सब आपको ब्लेस्ड करें जीवन में। और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर कर सकते हैं आप, क्योंकि 10-12 मिनट के अंदर छोटी सी बात जो लोगों को समझ आ जाएगी और इसी तरीके से वो कर लेंगे, तो उनका ये पूरा जो पितृपक्ष है ये लास्ट दिन पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि श्राद्ध के अंतिम 16वें दिन हम अमावस्या पर कुछ पंडित जी से स्पेशल करा सकते हैं पितरों के लिए। देखो, पहली बात, पंडितों के पास टाइम नहीं होता, वेरी ऑनेस्टली। दूसरी बात है कि आप ये कर लें, ये भी काफी है।
फिर भी अगर इसके अलावा आपको कुछ हायर लेवल पर करना है, थोड़े से हायर लेवल पर, तो त्रिपिंडी श्राद्ध हो गया, नाग बलि, नारायण बलि, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म है, इसमें टाइम बहुत लगेगा। और जिनके पास टाइम थोड़ा सा होगा तो वो करा भी सकते हैं, अपना 1-2 दिन पहले पंडित जी से बातचीत करके ये करा सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, ठीक है। अब इसके बाद हम नवरात्रों की तरफ बढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं, आगे के वीडियोस में। अब कल से हमारे जो वीडियोस आएंगे वो नवरात्रों के आएंगे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष का ये लास्ट वीडियो यूट्यूब पर था हमारा, ठीक है। और बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां पर भी हमसे जुड़े नहीं है अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और यूट्यूब पर नहीं जुड़े हैं तो यहाँ भी। अब से आप हमारे नवरात्रों के वीडियोस एक एक करके बैक टू बैक सीरीज देखेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर कर दें, और कमेंट्स में अपने अपने प्रभु का नाम लिख के हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।